लहसा पर आधारित प्रश्नों के कुछ खास पैटर्न्स जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उनमें से 7 प्रकार के पैटर्न हम यहाँ पर समझेंगे। किस तरीके के उन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अगर उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो जल्दी से जल्दी सही आंसर कैसे दे सकते हैं। इन पैटर्नों में पहला हमारा पैटर्न है पूर्णतः विभाजित होने वाला। मतलब ये परिभाषा पे आधारित पैटर्न है। किस तरीके के इसके सवाल हो सकते हैं, ये हमारा प्रश्न है। ये पहला, एक दूध के बर्तन के दूध को 2 लीटर और 3 लीटर के बर्तन से पूरा पूरा भरकर खाली किया जा सकता है। बर्तन में कम से कम कितने लीटर दूध है? यानी 3 से भाग दें तब भी पूरा कट जाएगी वो, उसकी धारिता जितनी भी है, और 2 से दें तब भी कट जाएगी। मतलब पूर्णता विभाजन पर आधारित ये प्रश्न है, ये पैटर्न है। तो हम देखते हैं कैसे। जिन जिन से विभाजित होना है उनका सिर्फ एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो बर्तन में कम से कम 6 लीटर दूध है। 2 और 3 का एलसीएम यानी लासा हमने निकाला 6 कैसे आया? क्योंकि हमें मालूम है कि परस्पर सहअभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणा होता है। 3 और 2 परस्पर सहअभाज्य हैं, इसलिए लासा 6 आ गया है। उनका गुणा करने पे ही लासा मिल जाएगा। अगला है, एक विद्यालय के बच्चों को 12 या 15 बच्चों के समूह में बांटने पर कोई भी बच्चा शेष नहीं रहता है। विद्यालय में कम से कम कितने बच्चे हैं? मतलब अगर 12-12 की टोलियां बनाई जाएं बच्चों की, या फिर 15-15 की टोलियां बनाई जाएं, तो पूरी टोलियों में आ जाते हैं। कोई भी बच्चा अलग नहीं रहता है, टोलियों में ही शामिल हो जाते हैं। कितने बच्चे हैं? जाहिर सी बात है, पैटर्न यही है। 15 और 12 का हमें एलसीएम चाहिए। अब देखिए 15 और 12 परस्पर सहभाज्य तो है नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे? 15 और 12 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। 15 और 12 का हमने बताया भी था शॉर्टकट। छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं और जैसे ही बड़ी संख्या उसमें शामिल होती है बंद कर देते हैं। 12 पंजे 60, जैसे ही 60 करते हैं देखिए 15 चौकू 60 भी होता है। पढ़ते हुए जाए तो ये 60 इसका आंसर होगा, यानी 60 बच्चे। हम अगर निकालेंगे तब भी यही आएगा। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5, 1 और 4, ये ऐसे ही उतार देते हैं। मालूम है, भाग जाए तो पूरा जाए, न जाए तो ऐसे ही उतारिए। अब 5 में इसका भाग गया, 1 आ गया। 4 में भाग पूरा नहीं आता, हमने ऐसा ही उतार दिया। 4 को लेते हैं, नहीं जाता है भाग ऐसे ही, और एक बार गया तो लिख दिया है। जब सब संख्याओं के नीचे 1-1 आ जाता है, काम खत्म। इनका गुणा 3 पंजे 15 चौकू 60। विद्यालय में 60 बच्चे हैं, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। हम देख लेते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा। एक बालिका अपने खिलौनों को 3 अथवा 4 के समूह में रखती है, तो कोई भी खिलौना नहीं छूटता है। बालिका के पास कम से कम कितने खिलौने हैं? तो पहली बात तो ये है, कम से कम जो है ये लासा की पहचान है। कम से कम कितने खिलौने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। कम से कम की बात कर रहे हैं तो 4 और 3 का जो लासा आएगा वो ही हमारा आंसर होगा। 4 और 3 परस्पर सहभाज्य हैं, इसलिए गुणा कर सकते हैं। सहभाज्य का मतलब हमने समझाया है पिछले पार्ट में कि एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग न जाए और कोई संख्या ऐसी न हो जो दोनों को एक साथ विभाजित कर सके।
तो ये परस्पर सहभाज्य हैं, इसलिए 4 या 12 आएगा। बालिका के पास कम से कम 12 खिलौने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 12 से कम नहीं है, अगर ये शर्त पूरी होगी तो। 24 होंगे तब भी चलेगा, लेकिन वो कम से कम नहीं है। अगला देखते हैं, नापने की 3 छड़ें हैं, 64 सेंटीमीटर, 80 और 96 सेंटीमीटर। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम कितनी लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। एक ही पैटर्न है, मतलब इन संख्याओं को भाग देंगे, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। कपड़ा अगर पूरा पूरा नापा जाता है, इसका मतलब ये है कि पूरा पूरा विभाजित होता है इस छड़ से, प्रत्येक छड़ से। यानी हमें 64, 80 और 96 का एलसीएम लेना है, और जो आएगा वही आंसर है। 16 से काट दें, हम शॉर्टकट में निकाल रहे हैं, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंडों से काट नहीं रहे हैं। मैक्सिमम जो बड़ा गुणनखंड सबको विभाजित कर दे, उससे हम काट रहे हैं। 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96। अब देखिए ये 2 कट सकते हैं किससे, 2 से, 2 दूनी 4, 5 में भाग नहीं जाएगा, पूरा उतार दिया है। 2 तिया 6, 2 से फिर काट दिया, पूरा भाग जाए लिखें, नहीं तो न लिखें, वैसा ही उतार दें। अब की 3 से भाग दिया है, ये काट दिया, 1, 1, 3 एकम 3। इनका गुणा करते हैं। गुणा ऐसे करते हैं कि आसानी से हो जाए, वैसे एक तरफ से करेंगे तो देर लगेगा। कि देखिए 2 दूनी 4 पंजे 20 दिया 60 गुणा 16, 16 60 गुणा 16, यानी 16 छक्का 96, 960 मीटर, सेंटीमीटर, 960 सेंटीमीटर कपड़ा अगर हम लाते हैं तो किसी भी छड़ से नापेंगे तो पूरा पूरा ही बैठेगा, बचेगा नहीं, यानी 960 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर वाली है। तो हमने ये 4 प्रश्न इसमें देखे हैं जो पूर्णता विभाजन पर आधारित हैं। इसी पैटर्न पर हम कुछ और भी देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, उसको भी देख लेते हैं। 3 विभिन्न चौराहों पर बत्तियां 48, 72 और 108 सेकंड में बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो हमें क्या करना है, 48, 72 और 108 का लासा निकालना है। और यहाँ देखिए मिनट दिए हुए हैं, सेकंड नहीं दिए हुए हैं, तो हमें पूरा आंसर निकालना है, तो हमें सेकंड तक पता करना है। तो ये थोड़ा ट्विस्टेड प्रश्न है, हम देख लेते हैं। 48, 72 और 108, देखिए तो 12 से काट देते हैं, हमें जल्दी निकालना है, इसलिए 12 चौक 48, 12 छक्का 72 और एन में 108, 2 से विभाजित, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9, ऐसा ही आ जाएगा। फिर 2 से 3 से विभाजित कर देंगे, 2 से भी कर सकते थे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब 2 से भी और अगली बार 3 से भी। देखिए जब परस्पर सहभाज्य संख्याएं आने लगे तो फिर सीधा ही गुणा कर सकते हैं, जैसे 2 तिया 6 करें या विभाजित करके करें, एक ही बात है। देखते हैं कितना आता है। हम ऐसा करते हैं, 12 दूनी 24, इन्हें 6 कर लेते हैं, इन्हें 6 कर लेते हैं, यानी 12 गुणे 6 गुणे 6, ये हमारे आ गए सेकेंड्स। हमें मिनट में बदलना है तो हम 60 का भाग देंगे, तो 12 पंजे 60, यानी 36/5 मिनट। अब 36 में 5 का पूरा भाग नहीं जाता, तो कितने मिनट कितने सेकंड, तो यहाँ
5 सत्ते 35, 35 सही 1/5 मिनट, मतलब 8:20 हो रहे हैं, 27 मिनट होंगे, और 1/5 मिनट का मतलब है सेकंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा करेंगे तो 12 सेकंड आएगा, मतलब 8:27 12 सेकंड पर ये तीनों एक साथ फिर बत्तियां जलेंगी। अगला है, दो धावक एक वृत्ताकार मैदान का चक्कर क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में लगा लेते हैं। एक साथ दौड़ प्रारंभ करने के कितने समय बाद पुनः एक साथ मिलेंगे? ये हमारा मैदान है। यहाँ से अगर ए और बी दो धावक शुरू कर रहे हैं दौड़, तो ये पूरे चक्कर कब लगा लेंगे? ऐसा समय निकालना है जो पूरे चक्कर लग जाए, मतलब 10 और 15 का भाग पूरा जिस समय में चला जाएगा उसमें पूरे चक्कर लग जाएंगे, मतलब 10-15 का हमें एलसीएम चाहिए, लघुत्तम समापवर्त्य चाहिए। तो 10 और 15 का एलसीएम हमने कहा, देखिए ये परस्पर सहभाज्य नहीं है, परस्पर सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, यानी किसी संख्या का इसमें भाग चला जा रहा है, तो छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं। बड़ी संख्या जहाँ शामिल हो जाए वही रोकते हैं। 10 दूनी 20 या 30 हो गई शामिल, 20 तक नहीं हुई थी, 15। तो 30 मिनट बाद वो फिर से एक साथ आ जाएंगे। उन 30 मिनटों में 10 वाला के 3 चक्कर हो जाएंगे और 15 वाले के 2 चक्कर हो जाएंगे, लेकिन पूरे चक्कर हो जाएंगे, इसलिए 30 मिनट बाद ये मिलेंगे। तो हमारे यहाँ तक प्रश्न हो गए हैं। ये पूरे विभाजन पर आधारित प्रश्न थे, इनकी भाषा को देख लें। संख्याएं बदलती रहती हैं, लेकिन ये पैटर्न लगभग एक जैसे ही रहते हैं। दूसरा पैटर्न हम देख रहे हैं, शेष वाले प्रश्न हैं। शेष वाले प्रश्नों में क्या होता है, कुछ संख्या शेष रह जाती है या कुछ जोड़ना पड़ रहा है। हमने इस प्रकार के प्रश्नों को शेष वाले प्रश्नों में रखा है, और दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं वो भी शेष वाले हैं, लेकिन वहाँ हर संख्या में अलग अलग शेष बचता है। तो पहले पैटर्न पर, 2 नंबर के पैटर्न पर आधारित प्रश्न हम देख रहे हैं, पढ़ेंगे पहले इसे। किसी संख्या में 6 या 8 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे कि 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो वो पूरा विभाजित होगा। जितना शेष बचाना है उतना ही उसमें जोड़ देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वही बात में शेष बच जाएगा। अब 6-8 का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 और 8 देखिए परस्पर सहअभाज्य नहीं है, तो हम क्या करें, संख्याएं छोटी हैं तो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, जब बड़ी संख्या उसमें शामिल हो जाए रोक देंगे, लासा मिल जाएगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 होते ही देखिए 8 तिया 24 होता है, और 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 तक नहीं हुआ है शामिल, तो 24 हमारा क्या हुआ, एलसीएम हो गया है, यानी लसम हो गया है, और 5 इसमें जोड़ेंगे, 29 संख्या होगी हमारा आंसर। किसी संख्या में 6 और 8 का भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचता, भाग देके देख सकते हैं। 6 चौक 24 5 बचा, 8 तिया 24 5 बच रहा है, मतलब सही है। बड़ी संख्याएं होंगी, यहाँ पर हम ये छोटी संख्याओं पे इसलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं जिससे हम इसमें जांचते भी चलें। बड़ी संख्या होगी तो यही पैटर्न भी उसमें भी यूज होना है। अगला प्रश्न, किसी संख्या में 6, 8 या 10 से भाग देने पर प्रत्येक
दशा में 5 शेष बचता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जरूरी नहीं संख्याएं दो हों, संख्याएं 2 से अधिक भी हो सकती हैं। देखिए 6, 8 और 10, हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, हम लासा निकालेंगे और उसमें बाद में 5 जोड़ देंगे, वही हमारा शेष हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। देखिए परस्पर सहभाज ये आगे, हम चाहें तो आगे करें, वरना 3, 4, 5 में कोई संख्या एक दूसरे को नहीं काट रही और ना ही कोई और संख्या है जो किन्हीं दो को भी काट पाए। तो हम सीधे गुणा करेंगे, 5 चौको 20, 60, दूनी 120 और 5 जोड़ेंगे 125, हमारा आंसर हो जाएगा। एक 125 संख्या ऐसी है जिसमें हम इनमें से किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। ऐसे ही इस प्रश्न को देखते हैं। किसी संख्या में 16, 18 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 16, 18 का एलसीएम निकालेंगे और फिर उसमें 11 जोड़ देंगे, जैसा कि यहाँ से यहाँ तक करते आ रहे हैं। 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका दोनों ज़्यादा संख्या विभाजित हो जाए। तो 2 से कट रही हैं संख्याएं। अब देखिए ये परस्पर सहभाज्य आ गई, हम आगे नहीं भी काटते हैं तो हम सीधा गुणा कर सकते हैं। 2 अट्ठे 16 ने में 144, 144 में 11 जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा। मतलब वो संख्या हमारी हो गई 155। इस तरीके से हमने शेष वाली संख्याओं को देखा है। एक जैसे पैटर्न हम यूज कर रहे हैं जिससे कि प्रैक्टिस भी हो जाए। अब देखिए हमने बदला है पैटर्न। यहाँ पर प्रत्येक दशा में एक खास संख्या बच रही थी, यहाँ पर क्या कर रहा है कि संख्या विभाजित होगी लेकिन उस संख्या में कुछ जोड़ के विभाजित करना है। तो जितना जोड़ना है हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेंगे और जिसे जोड़ के विभाजित करना है वही को घटा देंगे, तो उतनी संख्या कम आएगी। फिर जब भी उसमें जोड़ेंगे तो संख्या पूरी होगी और हमारा विभाजन हो जाएगा। मतलब ऐसे प्रश्नों में हमें पहले जिन संख्याओं से वो विभाजित होने वाली है उनका एलसीएम लेना है और जो संख्या बाद में जोड़नी पड़ेगी उसी को घटा देते हैं। देखिए 8 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 चौको 8, सीधा भी कर सकते हैं। 8 पंजे 40 जैसे ही करते हैं तो देखिए 10 चौक 40 हो जाता है। कहने का मतलब साफ है कि 8 और 10 का एलसीएम हमारा 40 आएगा, क्योंकि छोटी संख्या का हमने पहाड़ा पढ़ा है, जैसे ही बड़ी संख्या शामिल हुई हमने रोक दिया है। मतलब 40 में हमें क्या जोड़ना है, घटाना है, 3 घटाना है। तो 40 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 37। अब 37 संख्या होगी जिसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो इससे पूरी विभाजित हो जाएगी। पैटर्न बदला है लेकिन यहाँ पर हम जोड़ रहे थे, वहाँ पर घटा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसलिए हमने एक साथ इन प्रश्नों को रख दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या में यदि 7 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 8 और 10 से पूरी विभाजित हो जाती है, वो संख्या क्या है। अभी ही इस प्रश्न को हल किया है, 3 की जगह 7 को घटाना है, मतलब 40 में से 7 घटाना है, 33 संख्या आएगी। इसका आंसर हो गया 33। कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर पैटर्न देखा है, शेष वाला पैटर्न। या तो लासा में किसी संख्या को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। जोड़ने की दशा क्या है, शेष बचता है, और घटाने के लिए क्या करते हैं, हम बाद में जोड़ देते हैं। अगले लास्ट वाले ये दोनों प्रश्न। अगला देख लेते हैं, शेष वाला ही प्रश्न है लेकिन बहुत
थोड़ा पैटर्न घूमा हुआ है, जरा देखना है इसको। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 15, 65 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 5, क्रमशः 8, 58 और 38 शेष बचे। इसमें देखिए एक खास पैटर्न होता है, हर संख्या से भाग देने पे अलग अलग शेष बचता है, लेकिन उसकी संख्या से शेष को जो घटाते हैं तो एक खास संख्या बचती है, वो पता करनी है। जैसे 15 में भाग देने पर 8 शेष बचता है, तो ये शेष जो बचता है और संख्या, इनका अंतर निकालना है। देखिए 7 आता है, 15 में से 8 घटाना है, 7 बचा। 65 में से 58 घटाइए, देखिए ये भी 7 बच रहा है। और 45 में से 38 घटाइए, यहाँ पर भी 7 बचा। एक खास संख्या बचती है, ये इसकी पहचान है। हम क्या करते हैं कि ये जो संख्याएं हैं जिनसे भाग देना है, उनका एलसीएम निकालते हैं और इस संख्या को घटा देते हैं, 7 को। जो 7 हमारी आई है, इसे घटाएंगे। एलसीएम किसका चाहिए? इनका, यानी 15, 65 और 45। चलिए एलसीएम निकालते हैं, लसा निकालते हैं। 5 तिया 15, 5 तेरियम 65 और 5 नेम 45। फिर से अभी देखिए सहबाजी नहीं आए, इसलिए 3 से काट रहे हैं। 13 में भाग पूरा नहीं जाएगा, हमने 13 उतार दिए, लेकिन इसमें जाएगा। अब हम आगे ये भाग ना भी दें तब भी चलेगा, क्योंकि ये परस्पर सहबाजी मिल गई हैं। तो देखिए 5 या 15 45 गुणा 13, तो 45 गुणा 13 हम कर सकते हैं। 13 पंजे 65 हासिल 6, 13 चौको 52 और 6 58, 585 हमारा एलसीएम आया है। इसमें से हम 7 घटा देंगे, जैसा कि नियम हमने बताया है। तो हमारा क्या आएगा? तो 15 में से 7 गया 8, 578 हमारा आंसर, यानी बी आंसर सही है, 578। इंपॉर्टेंट है। अगला इसी पैटर्न पे आधारित हमने 4 प्रश्न इसी पैटर्न पे आधारित बनाए हैं, जिससे प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 30, 60 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 13, 43, 28 शेष बचे? देखिए हर संख्या से अलग अलग शेष बच रहा है, तो 30 माइनस 13, 30 माइनस 13 कितना आया? 17। फिर 60 माइनस 43, ये भी 17 आया है। 45 माइनस 28, ये भी 17 आया है। मतलब कुल मिलाकर के ये समान आ रहा है, मतलब हमारा पैटर्न लागू हो रहा है। 30, 60 और 45 का हमें एलसीएम चाहिए और उसमें से 17 घटाना है। 30, 60 और 45 हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। 30 और 60 का 60 हो गया, 60 और 45 का निकाल सकते थे, लेकिन चलिए हम पहले ऐसे देखते हैं। 15 से भाग देते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों काट ले तो सरल हो जाता है, जल्दी मिलता है। 15 दूनी 30, 15 चौगु 60, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 चौगु 60, 15 तिया 45। फिर से एक बार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, परस्पर सहबाजी मिली हैं। 15 दूनी 30, दूनी 60 तिया 180 हो गया साहब। 180 हमारा हो गया है, और उसमें से घटाना है 17। तो यहाँ पर क्या बचा?
यहाँ से 3 बचा है और 7 में से गया 6, 163। इसमें से गलत छपा हुआ, यही सही होगा 163। हम देखते हैं या गलत छप गया था, सही कर दिया है इसमें। 30, 60 और 45। देखिए 180 संख्या में 60, 30, 45 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो निश्चित रूप से 180 ही एलसीएम होगा। 17 घटाने पर 163 बचा है। हम यहाँ चेक भी कर सकते हैं। देखिए 163 में आप 30 का भाग दीजिए, देखिए हमारा सवाल सही है या नहीं। तो 30 पंजे 150, देखिए 13 बच गए, यानी 30 का भाग देने पर 13 बच रहे हैं। हम 60 का भी भाग दे सकते हैं, देखते हैं 43 बचेंगे या नहीं। 60 दूनी 120, घटाइए 43 ही बच रहे हैं। 45 से भाग दे सकते हैं 163 में, देखते हैं। 45 दिया 135, देखिए 28 बचा, मतलब 30 से भाग देने पर 13, 60 से 43 और 45 से 28 बच रहा है, मतलब ये पैटर्न सही है। आगे बिल्कुल इसी पे आधारित है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या कौन सी है जिसमें 27, 18 और 36 से भाग देने पर क्रमशः ये शेष बचे। बस देख लीजिए कि समान ये घटाने पे मिलता है या नहीं। 27 माइनस इसका शेषफल 19, कितना बचा 8, 19 8 27 होते हैं। 18 माइनस 10, 8 बचा है। और 36 माइनस 28 कुल मिलाकर के ये भी 8 बचा, यानी सब समान है। मतलब हमें एलसीएम में से 8 संख्या घटानी है, 18 नहीं 8। तो 27, 18 और 36 9 से काट सकते हैं। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। 2 से फिर काटेंगे, 3 दूनी 6, यानी 12 नेमा 108। और इसमें से 8 घटाते हैं, कितने बचे 100। ये सही है, हमारा बी आंसर सही है, यानी इसका उत्तर 100 होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या। ध्यान रखिए छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 45, 90 और 75 से भाग देने पर क्रमशः 28, 73 और 58 शेष बचे। हम इसके लिए यही पैटर्न अपनाएंगे, जिससे भाग देना है उसका शेष से अंतर देख लेते हैं। 45 से भाग देना है तो कितना शेष बचेगा 28। क्रमशः लगाया हुआ तो पहले वाले से पहला शेष, दूसरे वाले का दूसरा है, तीसरे वाले का तीसरा है। क्रमशः लगा इसलिए क्रम से ही आएंगे शेष। कुल मिलाकर के 45 माइनस 28 यानी कि 17। 90 माइनस 73, 90 में से इसका ये हटा दिया है तो 73, तब भी 17 बचा। और 90 माइनस 58, नहीं 75 माइनस 58, ये भी 17 ही बचेगा, मतलब समान है, यानी 17 हमें घटाना है। फिलहाल हम 45, 90 और 75 का एलसीएम निकालेंगे और उसमें 17 घटा देंगे। तो 15 तिया 45, 15 छक्का 90 और 15 पंजे 75। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये भाग नहीं गया। 2 एकम 2, 5, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से भी गुणा कर सकते थे। अब हम आगे नहीं कर रहे हैं, आप 5 का चलो करे लेते हैं। तो 1 आ जाएगा यहाँ, ये खत्म हो जाएगा, ये करेंगे 15 यो 45 दूनी 90 पंजे 450। इसमें से 17 घटाते हैं तो ये
433 आता है कुल मिलाकर के। ये सही उत्तर है हमारा ए, वहां पर भी था, तो ये हमारा 433 है। तो पैटर्न ध्यान रखिए, हर संख्या से अलग अलग शेष बच रहे हैं। इससे पिछला जो पैटर्न था उसमें क्या होता था कि समान शेष बच रहे थे और कुछ चीज जोड़नी पड़ रही थी। अगला पैटर्न हमारा ये पैटर्न ऐसा है जिसपे हम 4 अगले पैटर्न भी इस पे आधारित हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। देखने में ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जाता है। ये बहुत काम का प्रश्न है, काम का पैटर्न है। फिलहाल इसे देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि इनका लासा 150 हो तो उनका मासा क्या होगा? अनुपात से हम मासा कैसे निकालते हैं? दरअसल जब हमें मासा मिल जाता है तो हम इन संख्याओं का गुणनफल भी निकाल सकते हैं, ये संख्याएं अलग अलग भी निकाल सकते हैं। मतलब 3 पैटर्न इसी पे आधारित है। तो मासा कैसे निकालते हैं? ये जो अनुपात दिया हुआ है इसका गुणनफल निकाल लेते हैं, अनुपात का गुणा। तो इनका दोनों का गुणा कितना आएगा? 6। 3 गुणा 2, अनुपात को गुणा में बदल के, और हमें अच्छे देख लेते हैं। और इसका ही भाग हमें किस में देना है? जो लासा हो। अनुपात के गुणा का भाग लासा में देना है। अनुपात का गुणा कितना आया? 3 दूनी 6। लासा कितना है? 150। 6 का भाग दीजिए तो 25 आएगा। अब कंपटीशन करने जा रहे हैं तो भाग तेजी से देना सीखेंगे। 6 दूनी 12, ऐसे भी दे सकते हैं, और 6 पंजे 30। हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ लेनी है तो इसका जो मासा होगा कितना आएगा? 25 आएगा। उत्तर ये सही है। इस पैटर्न से अगर हम मासा निकालना सीख गए, संख्याओं के अनुपात उनकी लासा से मासा निकालना अगर सीख गए, तो अगले 2 पैटर्न सरल हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर ये है, ये हमारा 25 इसका आंसर है, जो कि डी पार्ट है। दो संख्याओं का अनुपात 7:2 है। यदि इनका लासा 150 हो तो उनका मासा होगा 7:3। तो हमारा ये, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, 7 या 21 हो रहा है। जब 7 गुणा 3 21 हो रहा है, तो 21 का भाग इसमें पूरा जाता ही नहीं, ध्यान रहे। इसके गुणनफल का भाग इसमें पूरा जाएगा। तो ये 105 लिखा होना चाहिए। 21 पंजे 105, तो 5 आएगा यहाँ पर। तो ये सही है, सी पार्ट। मिस्टेक हो गई थी, फिलहाल ये हम सी पार्ट लिखते हैं। 5 इसका मासा होगा। हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। ये संख्याओं का अनुपात है, इसका मासा कितना है? आया है 25। तो वो संख्याएं 50 और 25 दूनी 50, 25 दिया 75 होंगी। देखिए इनका लासा कितना आता है? 150 आता है। तो आगे हम देखेंगे कि संख्याएं ऐसे ही निकाली जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 7 पंजे 35, एक संख्या 35 आएगी, 5 सत्ते 35 पे, और दूसरी होगी 15, 5 दिया 15। मासा निकालिए इनका कितना आएगा? 105 आएगा। बात इतना है, यदि उनका लासा ये हो तो उनका मासा क्या होगा? हम इनके अनुपात को गुणा में बदलते हैं। 8 गुणा 3 24 हो गया। 24 का भाग किस में देना है? लासा में 120 में। तो 24 पंजे 120 होते हैं, मतलब 5 हमारा आंसर है। इसका मासा 5 होगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। इनका लासा 180 है, तो उनका मासा कितना होगा? फिलहाल 5
गुणा 3 करते हैं, जो अनुपात आ रहा है इसका पहले गुणा करते हैं, 15 आता है और इस 15 का भाग हमें 180 में देना है। तो 15 एकम 15, 3 और 15 दूनी 30, यानी 12 आया है। तो 12 का आधारित है। फिलहाल ये देखते हैं अगला, यानी मासा से अब हम संख्याएं निकालने जा रहे हैं। संख्याओं के अनुपात और मासा से संख्याएं निकालना। ठीक है, अभी तक जो कर रहे थे वो यहाँ पर सवाल ही है हमारा। दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है, इनका मासा 5 हो तो वो संख्याएं कितनी कितनी होंगी। 8 या 24 हमारा ये हुआ। अब यहाँ पर लासा होता तो हम गुणा करते, लेकिन अब गुणा की जरूरत नहीं है। मासा हमारा था, मासा से हमने संख्याएं निकाली थी, तो अनुपात में ही हमें क्या करना है, मासा का गुणा करना है। मासा हमारा 5 है तो 5 का गुणा करिए इसमें, तो 40 और 5 दियो 15। हमारी संख्याएं कितनी हुई, 40 और 15। तो आंसर कौन सा सही होगा, 40 और 15, ये सही है। ऐसे ये दो संख्याओं का अनुपात ये है, यदि उनका मासा 17 हो तो संख्याएं होंगी। इनका गुणा नहीं करना है, मासा के लिए गुणा करना था। प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। फिलहाल 17 पंजे 85, 17 3 51, ये सही होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है, यदि मासा 5 हो तो ये तो 40 15 वही है, क्या बात है, तो यही सही होगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका मासा, प्रिंटिंग गलती, 14 हो तो वे संख्याएं होंगी 14 पंजे 70, 14 3 42, ये सही है। आगे देख लेते हैं। अभी तक हमने सीखा है कि संख्याओं के अनुपात और लासा से मासा निकाला था, संख्याओं के अनुपात और मासा से संख्याएं निकाली थी। अब हम संख्याओं के अनुपात और लघुत्तम समापवर्त से संख्याएं निकालने जा रहे हैं। मतलब पहले मासा निकालना है, फिर उनका अनुपात में, मासा का अनुपात में गुणा करके हमें संख्याएं मिल जाएंगी। तो मासा के लिए पहले इनका गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 का इसमें 150 में भाग देना है। तो 6 का 3 गुणा 2, ये तो 6 आ गया, 6 का 150 में भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, मतलब ये हमारा मासा बना। और मासा का जब अनुपात में गुणा करेंगे, 2:3 में गुणा करेंगे तो कितनी कितनी संख्याएं आएंगी, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, 50 और 75, ये हमारी संख्याएं होंगी। मतलब संख्याओं के अनुपात और लघुत्तम समापवर्त से संख्याएं कैसे निकालते हैं, यही पैटर्न इसमें अपनाना है हमें। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका लासा 60 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी, पहले मासा निकालना है, फिर मासा का इस अनुपात में गुणा करना है, तो जो संख्याएं बनेंगी वही आएंगी। 3 दूनी 6, 6 का इसमें भाग कितना आया, 60, 60 का गुणा करिए इसमें, 3 दूनी 6, 2:3, 2 गुणा 3 कितना आया, 6, 6 का भाग किसमें देना है, 60 में, तो मासा हमारा आएगा 10। 10 का गुणा इस अनुपात में हमें करना है, 10 दूनी 20 और 10 दिया 30, कुल मिलाकर के 20 और 30 संख्याएं हमारी होंगी। ए पार्ट सही है। आगे देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि इनका लासा 180 हो तो वे संख्याएं होंगी। 2:3, 6 आ गया,
भाग देंगे एलसीएम में, लासा में 180 में, तो 6×18 0, भाग टूटेगी 0, मतलब 30 हमारा मासा आ गया है। और इसका गुणा हमें इसके अनुपात में करना है। 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 60 और 90 संख्याएं हैं, यानी ये सही है। ये नंबर गलत पड़ा है, 4 होना चाहिए यहाँ पर। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनका लसा 60 हो तो वे संख्याएं होंगी। मतलब इनका पहले गुणा करना है। 5×3 15, 5 गुणा 3 15 आ गया। अब इसका भाग देना है 60 में। 15×4 60, मतलब मासा हमारा आया है 4। इस 4 का गुणा इस अनुपात में करना है, संख्या बनानी है। तो 4×5 20, 4×3 12, 20 और 12 जो है हमारी संख्याएं होंगी। हमने यहाँ देखा संख्याओं के अनुपात और लघुत्तम से संख्याएं कैसे निकालनी पड़ रही, मासा ही निकालना पड़ रहा है, जो शुरू में ही हमने बताया था। अगला पैटर्न देखते हैं भाई। संख्याओं के अनुपात और लघुत्तम समापवर्त से संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालते हैं। संख्याओं का अनुपात दिया है, लासा दिया है, गुणनफल चाहिए। तो या तो हमें संख्या मिल जाए, हमें मालूम है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो संख्याओं के गुणनफल के लिए हम मासा निकाल के सीधा लासा में गुणा कर सकते हैं। मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लासा कितना है भैया, हमारा दिया हुआ है, मासा में निकालना, बस काम चल जाएगा। संख्याओं का गुणनफल ये ही तो होगा, और ये बराबर होगा मासा गुणा लासा। हमें लासा की जरूरत है। 3 दूनी 6, 6 का भाग इसमें दें 180 में। चलो यहाँ करते हैं, उसी क्रम में लिख लेते हैं। 6 का भाग 180 में देना है, तो 6×3 18, यानी 30 आएगा। ये हम डायरेक्ट दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी भाग देना पड़ेगा। और 30 हमारा मासा है, और लासा कितना है 180। तो 30 का 180 में गुणा करना है। लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लासा और मासा का गुणा करेंगे तो गुणनफल आ जाएगा संख्याओं का। गुणा करेंगे, देखिए 00 आ गया, 18×3 54, 5400, ये सही है। ऐसे ये कर लेंगे, बहुत सिंपल है, बड़ी आसानी से हो सकता है। पैटर्न आपकी समझ में क्लियर कट होने चाहिए। इसका और देख लेते हैं। 5×3 15, डायरेक्ट कर सकते हैं। 5×3 15, 15 का भाग 60 में 4, 4 का गुणा करेंगे 240, ये सही होगा। मतलब 5 गुणा 3 15 हो गया। इसी आधार पर कर लेते हैं। 15 का 60 में भाग, तो 4, 4 हमारा लासा हो गया। लासा का गुणा हमें किस में करना है, लासा हमारा भी मासा हो गया हमारा। लासा हुआ 60, 4 और 60 का गुणा करेंगे 240 होगा। तो ये आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:2 है, और यदि उनका लासा 84 हो तो उनका गुणनफल होगा। अनुपात है ये, इनका गुणा करेंगे 7 दूनी 14, लासा में भाग दे देंगे। 14×6 84, 6 आ गया। अब 6 का इसमें गुणा करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं इसे। 84 गुणा 6, तो ये आ गया हमारा 504। ऐसे ही इसे करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उनका लासा इतना हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। यानी मासा मिल जाए तो मासा गुणा लासा दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाता है। वो संख्याएं भले ना हो, और संख्या निकालेंगे तब भी इतनी आएंगी। तो 5 गुणा 7 कितना हुआ
चलिए हम देखते हैं, थोड़ी मिसप्रिंट था। तो ये 35 आ गया, 35 का भाग हमें देना है 70 में, तो 2 बार गया है, मतलब 2 हमारा मासा है और लासा हमारा 70 है। तो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणा लासा से निकाल सकते हैं, तो 70 दूनी 140, यानी उत्तर बी पार्ट सही है। तो हमने यहाँ पर देखा 7 पैटर्न में पहला पूर्णता विभाजन, पूर्णता विभाजन पर आधारित। दूसरा शेष पर आधारित, अलग अलग शेष नहीं, समान शेष बचते थे, शेष फल। फिर अलग अलग शेष फल, और इसके बाद मासा, फिर अनुपात से मासा, फिर संख्याएं और संख्याओं का गुणनफल। 1 2 3 4 5 6, और एक है अलग अलग संख्याएं। फिलहाल यहाँ पर वे संख्याएं और कुल मिलाकर के हमने 7 पार्ट्स देखे थे संख्याओं का गुणनफल, और इसमें तो हम ये समझ गए होंगे। जितने अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे वो उतना क्लियर हो जाएगा।